हेलो गाइस, दिस इज रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। देखो, आप एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करते आपके साथ बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, है ना। बट उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट से या फ्रेंड फ्रेंड सर्कल से या रिलेटिव से बहुत सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं ना उनके माइंड में। तो जब वो पर्सन आपका बिजनेस देखता है ना, तो आपके साथ वो कनेक्टेड होना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो उसके माइंड में काफी सारे नेगेटिव सवाल या पॉजिटिव सवाल हो सकते हैं। जो उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है ना। उसके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो आपसे वो करता है, आपसे सवाल करता है ना। तो आप उसको आंसर देते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्शन। अब किसी भी सवाल का सही से आंसर करना, उसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब आपके साथ काम करना चाहते हो, सबसे पहले वो आपसे ऑब्जेक्शन करते हैं कि हाँ, ये ऐसा काम तो नहीं है, ये वैसा काम तो नहीं है ना। तो आप उसको सही तरीके से गाइड करते हो, सही तरीके से आंसर देते हो, तब जाके पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन देखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि लोग हमारी बात नहीं सुनते। देखो यार, आप ना उनके ऑब्जेक्शन को अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है, या आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपको अपने, अगर आपने अभी फॉरएवर को स्टार्ट किया, अभी आपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट कर चुके हो, आपने टू से अपना डन कर लिया, सबसे पहले आपको जो मेन पार्ट है वो है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका प्रेजेंटेशन देखने से पहले भी ऑब्जेक्शन करता है। जैसे एग्जांपल, सर इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, सर ये ऐसा काम तो नहीं है, सर वैसा काम तो नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे, मैंने ना एक चीज नोटिस किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे लोगों को ना सही से ऑब्जेक्शन ही हैंडल करने नहीं आता। उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता ही नहीं है, वो कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। उनके सीनियर ने जितनी उनको चीजें बता रखी हैं, बस वो वही चला के रखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट, जैसा उन्होंने बताया वैसा करें, ठीक है, वो चीज करो, मैं मना नहीं कर रहा। बट अपने से भी माइंड लगाओ थोड़ा सा। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा पर्सन को। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर आप उसको क्लियर करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट आपकी बात भी सुनेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। तो ये चीज मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता ही नहीं। जब उससे कुछ सवाल करता है, वो दुनिया भर की बातें गंवाना स्टार्ट कर देंगे, है ना, पूरी महाभारत सुनानी स्टार्ट कर देंगे। तो जिससे आपका प्रोस्पेक्ट बोर हो जाता है, ठीक है। वो कहते हैं, वो उसके माइंड में ये चीज चल रही होती है कि यार मैंने इससे क्या सवाल किया और मेरे को क्या आंसर कर रहा है। तो आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना पड़ेगा उसको। उसका जो क्वेश्चन है, उसके साथ आप जो आंसर दे रहे हो, वो उसके क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो किसी ने बोला मेरे को, आपको बोला कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हो सकता है, अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्शन होते हैं, है ना। सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। बेशक हम सब फॉरएवर का पार्ट है, बेशक हम टीम 564 का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मैनेजर हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग हो सकता है ना। तो सबके आंसर भी अलग हो सकते हैं। आंसर आप कैसे भी दो, बट मैं ये चीज समझा रहा हूं कि आपका जो आंसर है वो उसके क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए, समझे। कुछ तो बंदे समझा के आंसर करते हैं, वो कुछ लोग क्वेश्चन करके आंसर करते हैं। अब जैसे सामने वाले ने बोला कि क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका क्वेश्चन उससे रिलेट करना चाहिए। अगर मेरे से कोई ये चीज क्वेश्चन पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अब मुझे सॉफ्ट पॉइंट उसका समझ में आएगा, उसका क्वेश्चन समझ में आ गया साफ, कि पर्सन ये पूछ रहा है मेरे से कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं दुनिया भर की बातों के मानने से अच्छा एक चीज उसको बोलूंगा कि आप ही मुझे बता दो कि किस चीज में पैसा नहीं लगता है, समझ रहे हो। स्टडी के ऊपर, घूमने फिरने में, खाने पीने की चीजें में, शॉपिंग करने, हर चीज में पैसा लगता है। अगर आपको जॉब भी लेनी है, तो उसके लिए भी आप 15 साल स्टडी करते हो, तो 15 साल
साल आप स्टडी के ऊपर पैसा लगाते हो, तब जाके आपको 15,000 की जॉब मिलती है। राइट, तो जब सब जगह पे पैसा लग रहा है तो ऑनलाइन बिजनेस में डेफिनेटली लगेगा। तो टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोगों को जब ऑब्जेक्शन आता है तो वो डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, जो न्यू होते हैं, है ना, कि हम इसका क्या आंसर करें। तो पहले आपको उसका ना क्वेश्चन समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब किसी ने बोल दिया कि क्या मुझे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बंदे जोड़ने पड़ेंगे जी, ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पे क्या रिप्लाई करें। यार समझने की बात, अगर आप प्रैक्टिकल चीजों को समझो कि हर एक दुनिया में ना, हर जगह पैसा लोगों से आता है। बी प्रैक्टिकल यार, है ना। हर जगह दुनिया में लोगों से ही पैसा आता है। एक हॉस्पिटल है, वो किससे पैसा कमा रहा है? लोगों से पैसा कमा रहा है। एक स्कूल है, वो किससे पैसा कमा रहा है? स्टूडेंट से, है ना। हॉस्पिटल पेशेंट से पैसा कमा रहा है ना। दुकान वाले कस्टमर से पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी लोगों से ही पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। बट फर्क इतना है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी पैसा कमा सकते हैं। समझ रहे हो? बिजनेस को या प्रोडक्ट को प्रमोट करके, दोनों चीजों के साथ, है ना। तो आपका जो आंसर है वो उसके क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। जब आप उनके क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, तभी प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, तभी आपके साथ वो ज्वाइन हो पाएगा। अगर आपका आंसर ही गलत है, उसके क्वेश्चन के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहा, तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा और आपका प्रोस्पेक्ट वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले कि वो पर्सन क्या कह रहा है, ठीक है, वो ध्यान से आपने सुनना है। बहुत सारे लोग चीजों को ध्यान से सुनते ही नहीं है। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो सबसे पहले अच्छा आपको लिसनर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखो, सबको बोलना पसंद होता है, सुनना किसी को भी नहीं पसंद होता। पर जब तक यहाँ पे आप किसी की सुनोगे सुनोगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम आप समझोगे नहीं, तब तक आप उसको सही आंसर या सही उसको सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। कुछ लोग जज ही कर लेते हैं, सामने वाला कुछ कह रहा होता है, उसको लगता है अच्छा अच्छा ये कह रहा, वो आधी बात काट देंगे, वहीं से अपना बोलना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। सामने वाला जो आपको बोल रहा है, पहले उसकी पूरी बात को सुनो, समझो, देन आप उसको रिप्लाई करो। आपका सही एक अच्छा रिप्लाई ही वो आपको एक बढ़िया बिजनेस पार्टनर दे सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे ही आप हो, अगर आपको भी वैसे ही लोग चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको गाइड किया गया है तो वैसे आपको दूसरों को गाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से आप सबको समझाना होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती तो सबसे पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी। बाकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी मैं देखता हूँ, कुछ बनाता हूँ वीडियो हर एक सवाल के ऊपर, ठीक है। बाकी आप मुझे ना कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सन प्रेजेंटेशन देखने से पहले वो ऑब्जेक्शन करता है, तो अगर आपने सही आंसर किया तो आपकी प्रेजेंटेशन भी देखेगा। प्रेजेंटेशन के बाद भी वो बंदा आपके साथ ऑब्जेक्शन करेगा, तो तब आपने उसको सही आंसर करने हैं। सही आंसर करेंगे तो आपके साथ वो ज्वाइनिंग कर पाएगा। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे जाएगा, तभी उसने ऑब्जेक्शन करने हैं। तब भी आप, अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल कर पा रहे हो, तब आप उसकी क्रॉसिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो यार हर जगह काम आती है, कहीं पे भी काम कर लो आप। समझ रहे हो? आप भी तो ऑब्जेक्शन करते हो ना। आपने मान लो एक दुकान पर मोबाइल लेने गए, तो वहां पे आप भी तो सवाल करते हो ना कि इस मोबाइल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसका इतना प्राइस क्यों है ना। इससे रिलेटेड तो ये वाला मोबाइल तो इतने में मिल रहा है, आपका इतना महंगा क्यों है, ठीक है, इस वाले में ये फीचर क्यों नहीं है। तो आप भी तो वहां पे ऑब्जेक्शन करते हो ना। चाहे शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे भी आप ऑब्जेक्शन करते हो। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, आप कहते हैं नहीं जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने ही पैसे, आप इतने में कर दो। ऑब्जेक्शन तो आप ही करते हो हर चीज के अंदर। तो आपने नोटिस किया कि वो बंदा को कैसे हैंडल करता है। तो बस वही चीज है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने सामने वाले के ऑब्जेक्शन को समझना है। अगर आपने सामने वाले को ऑब्जेक्शन अच्छे से समझ लिया, ग्रैब कर लिया, उसको सही आंसर दे दिया, तब वो बंदा आपके साथ डेफिनेटली काम करेगा और ज्वाइन भी करेगा। लोग आपके साथ ज्वाइन इसीलिए ही नहीं करते क्योंकि आप उनके सवालों का आंसर दे ही नहीं पाते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी टीम के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे।